जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। माघ मास महत्यम के तीसरे अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। माघ मास में हम भगवान की जितनी भी भक्ति करते हैं उसका फल अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। इस करके माघ मास के पावन समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, भगवान की अधिक से अधिक भक्ति करनी चाहिए। आप सबकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा भी अपने चैनल पर सुना रहे हैं। उस कथा को भी आप जरूर सुने, भगवान की कृपा मिलेगी। तो माघ मास महत्यम के तीसरे अध्याय की कथा इस प्रकार है। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से कहा है कि हे राजन, एक समय पृथ्वी पर 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, सारी प्रजा क्षीण होने लगी है। उस समय चारों ओर त्राही त्राही मच गई, धर्म व्रत हवन पूजन आदि सब समाप्त हो गई, भूमंडल फल फूल और जल से शून्य हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर आए हैं। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतांबरधारी भगवान के सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूर्ण किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। यह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह परम सुंदर पर्वत नीलम पन्ना पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। इस परम सुंदर पर्वत की कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ आकर रमन करती हैं, और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसारिक मोहमाया का त्याग किया है, सब क्लेशों को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं, और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए भगवान शिव की आराधना में लगे हुए हैं। हर ओर आनंद ही आनंद है। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे हिरणों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता गुहाक और अप्सरागण निवास करते हैं। तब राजा दिलीप कहने लगे हैं कि हे महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है, ये सब बताने की कृपा कीजिए। महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे हैं कि हे राजन, 36 योजन, जिसमें कि 1 योजन 4 कोस का होता है, ये 36 योजन ऊंचा ऊपर चोटी से, 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरि चंदन आम मदार देवदारू और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस सुंदर पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु ऋषि वहीं रहने लगे हैं, और वहां पर कंदराओं वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे हैं। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहां पर अपने आश्रम पर रह रहे थे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित वहां पर उतरा है। वह अत्यंत दुखी थे। उन्होंने महर्षि भृगु को प्रणाम किया है, और ऋषि ने आज बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा है कि हे विद्याधर, तुम बड़े ज्यादा दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब विद्याधर कहने लगा है कि हे महाराज, पुण्य के फल को प्राप्त करके स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसे है, यही कारण मेरे दुख और अशांति का है। ना जाने मुझे ये किस पाप कर्म का फल मिला हुआ है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। यह मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, 7 सुरों वाली, वीणा को बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर देवऋषि नारद जी को प्रसन्न किया, नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया,
भगवान शिव भी इसकी कला से अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र जैसे मुख वाला। यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। आज विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बातों को जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले महर्षि भृगु कहने लगे हैं कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फल प्राप्त हो ही जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। इस कारण मनुष्य मात्र को कर्म करते समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि पाप कर्म करेंगे तो उसका फल अवश्य ही बुरा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो पुण्य कर्म करते हैं, उन्हें भगवान की कृपा मिलती है। हे विद्याधर, तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत रखकर द्वादशी के आने तक शरीर में तेल लगाया। इसी पाप कर्म से तुम व्याघ्र हुए हो। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुरवा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमाचल पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीति पूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र वाले पीतांबर पहने वनमाला धारण किए श्री हरिविष्णु भगवान का चिंतन करते हुए पुरुरवा राजा ने 3 मास तक निराहार रहकर वहां भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा पुरुरवा की 3 महीने की तपस्या से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का स्वरूप उसे दिया है, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा सुकृत्य होकर अपनी पुरी को चला गया। इतनी कथा सुनाकर महर्षि भृगु कहने लगे हैं कि हे विद्याधर, इसलिए तुम दुखी क्यों होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी मुख वाला स्वरूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकुंड नदी में माघ मास में स्नान करो, जहाँ पर सब ऋषि मुनि, सिद्ध महात्मा और देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बताता हूँ, श्रद्धा पूर्वक सुनो। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन ही आरंभ होने वाला है। पोष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि में स्नान करके सारा मास निराहार रहो। सब लोगों का त्याग करके तीनों समय भगवान शिव जी की स्तोत्र और मंत्रों से पूजा करोगे तो तुम्हारा मुख कामदेव के समान हो जाएगा और देवता भी तुम्हारा मुख देखकर चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा कर पाओगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ मास में स्नान करो। पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। यह स्नान सदा सब दानों और यज्ञों के फल को देता है और पापों का नाश करता है। इतनी कथा सुनाकर वशिष्ठ जी महाराज राजा दिलीप से कहने लगे हैं कि हे राजन, ये कथा भृगु जी महाराज ने विद्याधर को सुनाई। माघ मास का स्नान सब योगों से भी बढ़कर तथा यज्ञों से बढ़कर गर्जना करता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मवर्त, काशी, प्रयागराज तथा गंगा सागर जैसे संगमों से मनुष्य को जो फल 10 वर्ष में मिलता है, उतना ही फल माघ मास में स्नान करने से केवल 3 दिन में मनुष्यों को प्राप्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है कि चिरकाल तक स्वर्ग में रहने की इच्छा करने वाले मनुष्यों को सदा यत्न पूर्वक माघ मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन करना चाहिए। चाहे घर में स्नान करे, चाहे नदी में स्नान करे, चाहे तीर्थ स्थान पर स्नान करे, लेकिन माघ मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाला मनुष्य इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ
वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, भृगु जी महाराज के इन वचनों को सुनकर वह विद्याधर अपनी पत्नी सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ मास का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देवताओं जैसा हो गया और वह मणिग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगे। और भृगु ऋषि जी महाराज भी अपने सब नियमों की समाप्ति पर शिष्यों सहित इवा नदी के तट पर आ गए हैं। तो यहीं पर माघ मास महत्म के तीसरे अध्याय की कथा का विश्राम होता है। इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।